हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है हमारी वह है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के अभ्यर्थियों के लिए, जिनका जो है 23 मार्च को प्रवक्ता पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है। और इसमें जो है इंग्लिश का एक पेपर है जो सेकंड सेक्शन में होना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा जो है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का आपका लाइक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर होगा। तो दोस्तों क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है, जो भी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का एग्ज़ाम जिन्होंने देना है उन सभी अभ्यर्थियों को इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल द आइडिया कंटेंट इन द पोइम। ठीक है, तो द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल टू, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग इन, ब्रिंग फोर्थ या ब्रिंग आउट। तो दोस्तों अगर हम बात करें द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल टू द आइडिया कंटेंट्स टू द पोइम, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ब्रिंग आउट। क्या आएगा, ब्रिंग आउट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ब्रिंग आउट आएगा। आप अपने को खुद भी टेस्ट कीजिए दोस्तों, आप कितना इसमें स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चंस को फेस करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन ऑफ द ओकेजन अराइव्ड। तो दोस्तों प्रिंसिपल एंड चेयरमैन ओकेजन अराइव्ड इज, हैज़, हैव, आर। तो इनमें से क्या इसमें आएगा दोस्तों ग्रामेटिकली। तो आवर प्रिंसिपल एंड चेयरमैन्स ऑफ द ओकेजन्स अराइव्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हैज़। क्या आएगा दोस्तों, हैज़ यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो प्रिंसिपल एंड चेयरमैन दो हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ओकेजन्स अराइव्ड में यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हैज़ आएगा। क्या आएगा, हैज़ यहाँ पर आएगा, हैव का यूज यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरसेक। फॉरसेक फाइंड सिनोनिम। तो फॉरसेक का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है एबंडन, परस्यू, फॉरवर्ड, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों फॉरसेक का जो सिनोनिम क्या होता है दोस्तों, फॉरसेक का सिनोनिम होता है एबंडन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एबंडन। ठीक है, एबंडन जो है फॉरसेक का सिनोनिम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सी टेक्स प्राइड हर ब्यूटी। तो सी टेक्स प्राइड हर ब्यूटी, तो यहाँ पर क्या आएगा ग्रामेटिकली, ऑफ, इन, अबाउट, फॉर। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इन का यूज होगा। क्या होगा, इन जो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। ठीक है, सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द न्यू प्लेस ही हैड टू अर्न बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इन द न्यू प्लेस ही हैड टू अर्न बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो। तो ऑप्शन है वेरी हार्ड वर्क, फ्राउन ऑफ हिज ब्राउ, एंड सीरियसली, एंड आइडली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वेरी हार्ड वर्क। ठीक है, क्योंकि इन द न्यू प्लेस ही हैड टू अर्न बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो वेरी हार्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अर्न बाय द वेरी हार्ड वर्क। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेयर आर डजन ऑफ बनानाज। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एन ए द नो आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, हेयर आर अ। ठीक है, हेयर आर अ डजन ऑफ बनाना।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1 दर्जन केले हैं, तो अ डज़न, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? ए आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, द वेरी ट्रैवलर द डोर ऑफ अ डिजर्टेड हाउस इन अ फॉरेस्ट। तो प्रेसल वर्ड यहाँ पे बताना, प्रेजल वर्ड सॉरी फ्रेजल वर्ड है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब बताना है। द वेरी ट्रैवलर द डोर ऑफ अ डिजर्टेड हाउस इन अ फॉरेस्ट, तो इसमें फ्रेजल वर्ड बताना है दोस्तों। तो नॉक्ड डाउन, नॉक्ड ऑफ, नॉक्ड एट, नॉक्ड आउट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा दोस्तों नॉक्ड एट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द वियरी ट्रैवलर नॉक्ड एट द डोर ऑफ अ डिजर्टेड हाउस इन अ फॉरेस्ट। तो ये इसका फ्रेजल वर्ड क्या आएगा? नॉक्ड एट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर आई कुड नॉट अटेंड वर्क मंडे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? टू, फ्रॉम, सिंस, फॉर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? सर आई कुड नॉट अटेंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मंडे, क्योंकि जो टाइम दिया है तो इट मीन्स क्या आ जाएगा दोस्तों? सिंस। क्या आ जाएगा? सिंस दिया है, सिंस आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा? सिंस। सिंस और फॉर में से एक चीज़ आती है, तो यहाँ पर सिंस आएगा क्योंकि यहाँ पर मंडे आया है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टीम गोइंग टू विन द मैच, द टीम गोइंग टू विन द मैच। तो ऑप्शन है इज, आर, हैज या हैव। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? इज आएगा। द टीम इज गोइंग टू विन द मैच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के जो ये इंग्लिश और हिंदी की जो सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम जो है जनरल इंग्लिश का है और जनरल हिंदी का है, जिसमें ग्रामेटिकल सेंस ज़्यादा क्लियर किया गया है, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं जो भी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता बनेंगे उनको इंग्लिश और हिंदी इन सब्जेक्ट का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बट ग्रामेटिकल इसमें है दोस्तों, इसमें सब्जेक्टिव बहुत अंदर आपने नहीं जाना है। तो यहाँ पर ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट ही इसलिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल ही यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पार्क हैज़ फैसिलिटीज़ फॉर फिजिकली चैलेंज्ड टू मूव अराउंड विद एज। तो क्या होगा दोस्तों? द पार्क हैज़ फैसिलिटीज़ फॉर, ऑप्शन है द, ए, एन या नो आर्टिकल इज़ नीडेड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? द पार्क हैज़ फैसिलिटीज़ फॉर द पार्क हैज़ द फैसिलिटीज़ फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे द इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड डज यस वांट। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आपका सो, ऑल्सो, आइदर, नाइदर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा कि विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट, सो आएगा दोस्तों, क्या आएगा? सो डज, यशवंत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप अपने आप को जजमेंट जरूर कीजिएगा, आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए हमसे पहले, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड सिनोनिम डेडिकेटेड। तो डेडिकेटेड का सिनोनिम बताना है दोस्तों। ऑप्शन है डेप्लॉयड या अपॉइंटेड या डिवोटेड या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो डेडिकेटेड का सिनोनिम होता है दोस्तों वो होता है डिवोटेड, ठीक है। डिवोटेड मीन्स होता है समर्पित, डेडिकेटेड मीन्स भी समर्पित होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्लूड वाटर डिड नॉट रिकेट्स फॉर वीक्स, फाइंड अपोजिट। तो यहाँ पर रिसीड जो है दोस्तों, रिसीड है ये,
तो रिसीड का जो सिनोनिम है दोस्तों, रिसाइड से या, तो इसकी जो सिनोनिम है दोस्तों वो क्या है, ये सॉरी इसका अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है रस, एडवांस, अप्रोच या विड्रॉ। तो दोस्तों हमें रिसीड का अपोजिट यहाँ पर बताना है, तो इसका होता है, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है एडवांस। ठीक है दोस्तों। द फ्लूड वाटर डिड नॉट रिसीड्स फॉर वीक्स, तो यहाँ पर रिसीड का जो अपोजिट है वह है दोस्तों आपका एडवांस। क्या है दोस्तों, एडवांस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई कुड नॉट प्रेविल हिम। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आई कुड नॉट प्रेविल हिम। तो ऑप्शन है विद, अबाउट, अपॉन, इन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कुड नॉट प्रेविल अपॉन, क्या आएगा दोस्तों, अपॉन आएगा दोस्तों। ठीक है, अपॉन आएगा, अपॉन हिम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, आई कुड नॉट प्रिवेल अपॉन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एवरी एग्जाम्पली हैज़ लाइबिलिटी टू टू हिज ऑफिस। तो इसका एंटोनिम बताना है दोस्तों लाइबिलिटी का। तो लाइबिलिटी का अपोजिट, सॉरी एंटोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, कंजम्पशन या एग्जेम्पशन या प्रीजम्पशन या एजम्पशन। तो दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर जो है लाइबिलिटी का जो मेन एंटोनिम होता है दोस्तों वो होता है एग्जेम्पशन। क्या होगा दोस्तों, एग्जेम्पशन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बिना स्किप के पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। और जिन अभ्यर्थियों का ये एग्ज़ाम नहीं है इंग्लिश का, वो अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डिटेक्टिव वेंट्स अब्रॉड इन सर्च of culprits, but his journey proves to be a wild goose case। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, एक्सपेंसिव, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर एंड इट्स एडवाइज इल एडवाइज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, द डिटेक्टिव वेंट्स अब्रॉड इन सर्च ऑफ द culprits, but his journey proved to be a wild goose chase। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। क्या होगा दोस्तों, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। द गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस इज कॉल्ड। ठीक है, गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस इज कॉल्ड थ्योरेसी एंड एपिकोपेकी एंड ओलिगेग्रेसी या एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी, ओलिगेसी एंड एपिकोपेसी या थियोक्रेसी। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, तो यहाँ पर जो है द गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है थियोक्रेसी। क्या कहा जाता है दोस्तों, थियोक्रेसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही वॉज एनॉयड माई ब्रदर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, फॉर एट विद टू। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा ही वॉज एनॉयड विद, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा विद। तो विद यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द थेराप्यूटिक डाइट। तो फाइंड्स सिनोनिम, यहाँ पर थेराप्यूटिक का सिनोनिम पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन है क्यूरेटिव, लाइट, बैलेंस, लो फैट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो थ्योरेप्यूटिक्स जो डाइट है उसका सिनोनिम क्या होगा दोस्तों, इसका जो थ्योरेप्यूटिक है दोस्तों इसका सिनोनिम क्या होगा, वो होगा क्यूरेटिव। क्या होगा दोस्तों, क्यूरेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। थ्योरेप्यूटिक इज एन एडजेक्टिव्स दैट रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ और हीलिंग ऑफ द फिजिकल और
साइकोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, क्यूरेटिव होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। वी रिसीव्ड अ कॉर्डियल बिकम्स फ्रॉम आवर होस्ट। तो वी रिसीव्ड अ कॉर्डियल बिकम्स वेलकम फ्रॉम आवर होस्ट। तो एंटोनिम पूछा गया है ऑफिशियल, फॉर्मल, कोल्ड, वार्म। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कॉर्डियल की जो है एंटोनिम पूछा गया दोस्तों, कॉर्डियल के एंटोनिम होगा कोल्ड। क्या होगा दोस्तों, कोल्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। आफ्टर अ प्रोलोंग्ड सफरिंग ही पास्ड अवे। तो पास्ड अवे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, वेंट अवे, लेफ्ट, या एक्सपायर्ड, या यील्डेड। तो दोस्तों यहाँ पर पास्ड अवे के स्थान पर क्या आना चाहिए था, आफ्टर अ प्रोलोंग्ड सफरिंग ही। तो यहाँ पर आना चाहिए था दोस्तों ही एक्सपायर्ड। क्या आ जाएगा दोस्तों, ही एक्सपायर्ड, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो है ही एक्सपायर्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वेनियल। फाइंड एंटोनिम। तो वेनियल का एंटोनिम बताना है, माइनर, या पार्डोनेबल, या अनपार्डोनेबल, या क्लीन। तो वेनियल की जो एंटोनिम है दोस्तों वह है अनपार्डोनेबल। क्या है, अनपार्डोनेबल। तो ऑप्शन है सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टेक्स प्राइड। ही टेक्स प्राइड पोइट्री। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये बताना है, इन, ऑफ, फॉर, ऑन। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों इन। क्या आएगा, इन यहाँ पर सही आंसर है। ही टेक्स प्राइड इन पोइट्री। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एमिलियोरेट्स फाइंड एंटोनिम। तो एमिलियोरेट्स का जो है एंटोनिम बताना है, इम्प्रूव, डिपेंड्स, सॉफ्टन एंड वर्सन। तो दोस्तों यहाँ पे एमिलियोरेट्स का जो एंटोनिम है वो क्या है, वो होता है दोस्तों वर्सन। क्या होता है, वर्सन। तो वर्सन कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑनर ओन फादर। तो एक्ट ऑफ किलिंग वन ऑन फादर, इसका जो है पेरिसाइड, पेट्रीसाइड, या फेरेट्रीसाइड, या पैरासाइड। तो दोस्तों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, उसको कहते हैं पैट्रीसाइड। क्या कहते हैं दोस्तों, पैट्रीसाइड। इसको जो है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन फादर कॉल्ड पैट्रीसाइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सी केम मी टू सी द सर्कस। तो दोस्तों ऑप्शन है इनटू, टुगेदर, अलोंग, एंड आफ्टर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, सी केम आफ्टर, सी केम आफ्टर मी टू सी द सर्कस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो जहाँ पर बीज कैप्ट किए जाते हैं वो प्लेस को क्या कहते हैं, एन एम्पेरी, मोल, हाइव, सेंचुरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंचुरी। तो दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, एन एपियरी इसको कहा जाता है दोस्तों। जहाँ बीज को कैप्ट किया जाता है दोस्तों वो उसको क्या कहते हैं, उस प्लेस को एन एपियरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन एपियरी। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वी ऑल लिसन हिज स्टोरी। तो वी ऑल लिसन हिज स्टोरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ओवर, टू, फॉर, एट। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, टू। क्या आएगा, टू इज़ द राइट आंसर। वी ऑल लिसनड टू हिज स्टोरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई सेल रिटर्न अ मंथ। तो आई सेल रिटर्न अ मंथ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इन आई सेल रिटर्न इन अ मंथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लीज ओपन द डोर, चेंज द वॉइस।
तो प्लीज़ ओपन द डोर, इसमें वॉइस चेंज करनी है। लेट द डोर बी ओपनड बाय यू, लेट यू ओपन द डोर शुड बी ओपनड बाय यू, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेट द डोर बी ओपनड बाय यू। तो यहाँ पर जो है प्लीज़ ओपन द डोर का अपोजिट चेंज द वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों, लेट द डोर बी ओपनड बाय यू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दियर इज़ नो एक्सेप्शन दिस रूल। तो ऑप्शन है फॉर, बाय, टू, टूवर्ड्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दियर इज़ नो एक्सेप्शन दिस रूल, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों टू। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिज लेक्चर वाज हाईली अपलॉडेड। तो दोस्तों इसका सिनोनिम बताना है अपलॉडेड की। तो फ्लैटर्ड, ऑब्जेक्टेड, प्रेज्ड एंड एक्सटेंडेड। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, तो ये होगा प्रेज्ड। तो हिज लेक्चर वाज हाईली प्लेज्ड जो है इसका हो जाएगा। तो सिनोनिम बताना है तो अपलॉडेड की जगह हम प्रेज्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टीचर इज यूरोपियन। तो ऑप्शन नंबर है ए एन द नन। तो दोस्तों वन ऑफ द टीचर इज अ यूरोपियन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन है इसलिए तो ए यहाँ पर यूज होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। इफेमी, इनफेमी, फाइंड द सिनोनिम। तो सिनोनिम बताना है इनफेमी का। तो ऑप्शन है नोटोरिटरी, ग्लोरी, इंटीग्रिटी एंड फैमिलियरिटी। तो इनफेमी जो इसका सिनोनिम है दोस्तों क्या होगा, वो होगा नोटोरिटी। क्या होगा दोस्तों, नोटोरिटी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनफेमी का जो सिनोनिम है वो नोटोरिटी है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो सी इज़ सफरिंग फ्रॉम द एन ए नो आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा। सी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, सी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर द एन ए का यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। एडवोकेट्स फाइंड सिनोनिम। तो ऑप्शन है प्रिडिक्ट, प्रोनाउंस या सपोर्ट या डिटरमाइन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एडवोकेट का जो सिनोनिम है वह है सपोर्ट। क्या है दोस्तों, वह है सपोर्ट, SUPPORT। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको पॉलिटेक्निक प्रवक्ता एग्ज़ाम तक जो है 22-23 तारीख तक आपको लगातार हमारी ये क्लास आपको इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर मिलती रहेगी। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे ये लगातार क्लास का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस क्लास के माध्यम से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को फेस कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का ये इंग्लिश का पेपर नहीं है वो अपने इंग्लिश वाले साथियों को इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।